अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप क्या बिल्कुल खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का आज का ये जो लेक्चर है हमारा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें हम लोग ट्री के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ट्री इटसेल्फ एक डाटा स्ट्रक्चर है और इसके जरिए से भी हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं, लेकिन ये नॉन लीनियर डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम लोगों ने एक टर्म समझनी है लाजमी तौर पे कि डाटा स्ट्रक्चर होता है। डाटा स्ट्रक्चर में हमने दो टाइप्स पढ़ी, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, फिर नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव में तो आगे आपके बेसिक डाटा स्ट्रक्चर जैसे कि इंट, फ्लोट, चार, स्ट्रिंग, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, जो ऑलरेडी बहुत बेसिक लेवल पर डाटा होता है ना आपका, वो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर का होता है। और प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम लोग नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर यानी कि उनको बेसिकली आप इस्तेमाल कर लेते हो बेसिक लेवल पर। तो नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में फर्दर हमारे पास दो चीजें हैं। फिर लीनियर डाटा को स्टोर करने के लिए कुछ डाटा स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करते हैं और कुछ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे, मतलब उनको लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स का ही नाम दे दिया जाता है, ठीक है। और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स, लीनियर में आप लोगों ने पढ़ी लिस्ट, लीनियर में आपने पढ़ा स्टैक, क्यू, ठीक है। इसके अलावा लिंक्ड लिस्ट होती है, लेकिन वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस नहीं की हुई। प्रॉपर लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट में एक फर्क है, आगे उसकी कुछ टाइप्स भी है लिंक्ड लिस्ट की। और इसके अलावा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आज का हमारा पहला टॉपिक है ट्री। अब आपको ये पूरा ट्री, ये ट्री भी याद रखना चाहिए। मैंने वो डायग्राम नीचे की तरफ नहीं बनाई, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि इसके अंदर आप इन फ्लोट वगैरह की बात करते हैं और नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में कुछ लीनियर और कुछ नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में आ जाएगा ट्री, प्लस हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे ग्राफ के कॉन्सेप्ट को। तो ये काइंडली ये पूरा फ्लो आपको तैयार होना चाहिए, इसमें बहुत सारे एमसीक्यू जो है वो आपके कवर हो जाएंगे। तो ट्री जो है वो लीनियर डाटा को तो स्टोर नहीं करेगा, एक चीज तो तय हो गया। अब सर ये लीनियर नॉन लीनियर में फर्क क्या है? देखिए जी, जहां पर प्लेन स्ट्रेट लाइन में आप डाटा स्टोर कर सकते हो ना, जैसे कि एक स्टूडेंट का डाटा आपने स्टोर करना, उसका रोल नंबर, उसका नाम, उसकी एज, उसका CNIC, उसका ईमेल, ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आप स्ट्रेट लेकर चल रहे हो एक ही बंदे के डाटा को। लेकिन जहां पर रिलेशनशिप आ जाता है ना, चाइल्ड पेरेंट रिलेशन आ जाता है, ठीक है, जहां पे हायरार्किकल डाटा आ जाता है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है, CEO, मैनेजर या MDs, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स के नीचे फिर हमारे पास कुछ सेक्रेटरीज आ गए, सेक्रेटरीज के नीचे फर्दर मैनेजर आ गए जो सब मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं, उनके नीचे फिर लेबर आ गई, लेबर के नीचे फर्दर कोई बंदा अगर जॉब कर रहा है तो वो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। जैसे पुलिस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें तो सबसे एक हाईएस्ट पोस्ट होती है, उसके नीचे फिर कुछ पोस्ट, उसके नीचे कुछ पोस्ट, तो वो एक पूरा ट्री बना होता है। या फिर आसान लफ्जों में जो आपकी बुक की एग्जांपल है, फैमिली ट्री, जहां पर एक ग्रैंडफादर प्लस साथ में वो ग्रैंड मदर भी लिखा हुआ है, लेकिन चले आप एक का भी नाम लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। ग्रैंडफादर, उसके नीचे फिर हमारे पास फादर और साथ में उनका भाई या उनकी बहन, अंकल। यानी कि अगर लेट सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन, तो ये लेट सपोज अगर ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है तो मेरे भाई, मेरी बहनें, ठीक है, और उसके अलावा मेरे वालिद साहब, फादर, उसके बाद उनके फादर, ग्रैंडफादर, और इस तरफ अंकल और उनके जो बच्चे होंगे वो कजन्स। तो ये बेसिकली पूरा फैमिली ट्री बना हुआ है, ठीक है। आपने उनके पहले चाइल्ड्स लिखे, फिर फर्दर उनके चाइल्ड्स लिखे, ये उनके चाइल्ड अगर फर्दर यहाँ से हम लोगों के जो भाई बहन है, हम फर्दर आगे उनके जो चाइल्ड आ जाएंगे। तो ये ट्री चलता रहता है, ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। ये जो आपको जो नाम नजर आ रहे हैं ना, ये सारे नोड्स हैं, दीज आर नोड्स। और इनके दरमियान में जो रिलेशंस नजर आ रहे हैं, जो लिंक्स नजर आ रहे हैं, इनको हम बोलेंगे ट्री की जुबान में एजेस। दीज आर द एजेस। ये टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अ ट्री डाटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेस इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट स्प्रेड्स आउट फ्रॉम अ मेन पॉइंट कॉल्ड रूट नोड। कहता है कि जी ट्री एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो डाटा को, इंफॉर्मेशन को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है कि एक रूट नोड से डाटा स्प्रेड करता है नीचे की तरफ इस तरह से। तो डाटा ने कहां से स्प्रेड किया जी? इस पॉइंट से। दैट इज योर रूट नोड, ये आपका रूट नोड है, और ये फर्दर आगे इसके चाइल्ड और ये उसका चाइल्ड। बात समझ आ गई? जब इस तरह का हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर यूज करना होता है, जैसे कि अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो फाइल सिस्टम हो गया आपका, या फाइल सिस्टम डिलीशन सिस्टम आ गया, हायरार्किकल डाटा रिप्रेजेंटेशन आ गई, डिसीजन मेकिंग आ गई, इस तरह के काम को करने के लिए, अभी इसके ऊपर बात करते हैं डिटेल से। ये सारे काम करने के लिए हम ट्री यूज करते हैं। मेरा मौकफ ये है कि मैं आपको पहले ये चीज समझा सकूं कि एक्चुअली हम लोग जो है वो कर क्या रहे हैं। हम लोगों ने नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को यूज करना है, और हम नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में ट्री को इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम ऐसा डाटा स्टोर करते हैं जिसमें रिलेशनशिप्स पाए जाते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया का डाटा आप कंसिडर कर लें, नेटवर्क का डाटा यूज कर लें, वेब ग्राफिक जो आपका वेबसाइट्स का जो सारा पैटर्न आप उसको कंसिडर कर लो,
उसमें क्या होता है कि डिफरेंट वेब पेजेस जो होती है, डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सम हाइपरलिंक्स, वो लिंक्स के जरिए से जुड़े हुए हैं। तो ये सारी एग्जांपल किसकी हैं? जब इस तरह का डाटा स्टोर करना होगा कंप्यूटर में तो उस वक्त हम लोग नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर यानी कि ट्री वगैरह को इस्तेमाल करेंगे। होप सो कि ये एग्जांपल्स बहुत ज्यादा हो गई हैं। इन अ ट्री ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड अ नोड, ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये भी और ये भी, तो दीज आर योर नोड्स। ये नोड्स कहलाएंगे। इनके दरमियान में जो आपको ये रिलेशंस नजर आ रहे हैं, लिंक्स नजर आ रहे हैं, दीज आर द एजेस। दिस ब्रांचिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि ये एक ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बन गया ना आपके पास, ब्रांचिंग स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम अ लिस्ट। ये लिस्ट वगैरह से अलग होगा, स्टैक वगैरह से अलग होगा, और ये क्यू वगैरह से अलग होगा, यानी कि ये एक सेपरेट चीज है। ठीक हो गया। और ये ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बनता है आपका, ये इन्वर्टेड ट्री है। एक्चुअली तो हमारा ट्री इस तरह होता है ना, अगर रूट्स नीचे होती है, फिर यहाँ पर एक स्टेम होता है, स्टेम के बाद फिर आगे फर्दर जो है वो पूरा उसमें लीव्स और बहुत सारे फर्दर ब्रांचेस वगैरह पाई जाती हैं। असल में तो ट्री इस तरह का होता है, लेकिन ये हमारा इन्वर्टेड उल्टा ट्री होता है, तो इसको याद रखिएगा। एग्जांपल क्या है जी? फैमिली ट्री, जिसमें हायरार्किकल डाटा को हम लोग यूज करते हैं। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पॉइंट लिखते हैं, साथ में एग्जांपल देते हैं, डायग्राम बना दे, शॉर्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अदरवाइज ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा। ये मैं टॉपिक में बार बार इस पूरे चैप्टर में बता रहा हूं हर वीडियो के अंदर कि ये सारे टॉपिक आपके लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो इस चीज को जरा याद रखिएगा। ठीक होगा जी, ये भी क्लियर हो गया। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एक हमारे पास होता है रूट नोड, जहां से डाटा स्प्रेड करना शुरू करता है, जो सबसे पहले ओरिजिनेट करता है, जहां से डाटा शुरू होता है, जहां से ट्रैवलिंग स्टार्ट होती है। जैसे कि अगर ये 1 है, उसके बाद यहां पर आ गया जी 2, यहां से आ गया 3, यहां से आ गया 4, इसमें आ गया 5, यहां पे 6, यहां पे 7। ठीक हो गया। ये आपका रूट नोड है, जहां से डाटा आपका स्टार्ट हुआ। ठीक है, जो सबसे आपका अपर सेक्शन होगा। और यहां पर आप लेवल 0 पर हो, ये आपका लेवल नंबर 1 है, और ये लेवल 2 है। ठीक है, ये 3 लेयर है हमारे पास। एजेस एंड नोड्स, ये सारे आपके जो 1 2 3 4 5 6 यहां पे लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, ये सारे आपके नोड्स हैं। और इनके दरमियान में जो आपको रिलेशंस नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये लाइन, जो जिसकी वजह से ये जुड़ रहे हैं, ये बेसिकली आपके पास एजेस हैं। हाइट ऑफ ट्री क्या होता है? हाइट ऑफ ट्री होता है नंबर ऑफ एजेस, लेकिन हमने नंबर ऑफ एजेस कौन से काउंट करने हैं? लॉन्गेस्ट पाथ की तरफ। लेट्स सपोज कि यहां पे एक और जो है वो इसका एक चाइल्ड होता है, तो ये जो हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ है, हमें नजर आ रहा है कि लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है। ये लॉन्गेस्ट नहीं है, ये लॉन्गेस्ट नहीं है, ये लॉन्गेस्ट नहीं है, ये लॉन्गेस्ट पाथ है। तो लॉन्गेस्ट पाथ पे जब हम लोग हाइट की बात करते हैं तो नंबर ऑफ एजेस को काउंट करेंगे। नंबर ऑफ एजेस कितने यहां पे इस वक्त हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ में 3, तो इस ट्री की हाइट कितनी है? 3। बैलेंस ट्री क्या होता है? बैलेंस ट्री एक ऐसा ट्री होता है कि जब हमारे पास तमाम साइड पे, हर साइड पे अगर देखा जाए तो जो हमारे पास फर्दर चाइल्ड है, नंबर ऑफ चाइल्ड्स हैं, वो सेम हो ना हो, लेकिन उनकी हाइट सेम हो। जैसे कि इसके 2 चाइल्ड हैं, ये और ये, आगे फर्दर इसकी हाइट देखो, आप अगर फर्दर देखो, यहां से हाइट काउंट करो तो 1 और 2 2 है, और यहां से हाइट काउंट करो तो 1 हाइट है। तो अगर नंबर ऑफ चाइल्ड से फर्दर अगर आप देखो और हाइट दोनों तरफ बराबर नहीं है, तो वो बैलेंस ट्री नहीं है। जैसे कि इस वक्त ये बैलेंस ट्री नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ चाइल्ड्स की जो हाइट है ना, वो आपकी सेम नहीं है। एक तरफ हाइट जरा ज्यादा हो गई है, एक तरफ हाइट आपकी लेफ्ट और राइट पे अगर हम असल में बात करते हैं, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारी राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड की जो चाइल्ड्स हैं उनकी जो हाइट है अगर वो सेम है, तो आपका वो ट्री बैलेंस ट्री है। इस वक्त ये बैलेंस ट्री नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको निकाल देता हूं तो ये फिर हमारी ट्री की हाइट क्या हो जाएगी? 2, क्योंकि अगर आप किसी भी तरफ से देखो तो कहीं से भी आप काउंट कर सकते हो, और हमारे पास हाइट ट्री की कितनी रहेगी? ये 2, और ये बैलेंस ट्री है क्योंकि इसमें लेफ्ट और राइट चाइल्ड की जो हाइट है वो हमारे पास क्या है? सेम है। और यहां से जो 4 5 6 और 7 है, 4 5 6 एंड 7, दीज आर द लीफ नोड्स। यहां से फर्दर कोई भी चाइल्ड नहीं हो रहा, यहां से कोई भी फर्दर चाइल्ड ड्राइव नहीं हो रहा, तो ये लीफ नोड्स है। ठीक है जी, तो यहां पर ये सारे 1 2 3 4 5 6, ये लेफ्ट और राइट, लेफ्ट पे ये 3 लीफ नोड है, और ये राइट पे 3 लीफ नोड्स। ठीक हो गया, जहां से आगे फर्दर आपका कोई भी नोड ड्राइव नहीं हो रहा। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रीज क्या होती हैं, अब जरा इसको समझिएगा। यहां से इटसेल्फ जो है ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा आपका। ये प्रॉपर्टीज कोई भी एमसीक्यू में आ सकती है, शॉर्ट में आ सकता है, ये क्वेश्चन शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू में हाइट आपको पूछी जाएगी, ठीक है। फिर बैलेंस ट्री की अगर हम बात करें तो बैलेंस ट्री का एमसीक्यू बन सकता है। ये दोनों शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसकी बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आपको जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चनिंग आनी है, वो यहां से आ सकती है। देखें, एप्लीकेशन ट्री में कहता है जी फाइल सिस्टम। हम जब फाइल सिस्टम बनाते हैं ना, तो कोई एक फाइल सिस्टम मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। जैसे कि मेरे पास सपोज कर लीजिए डी ड्राइव है, तो डी ड्राइव के अंदर मेरा एक स्टडी का फोल्डर है, ठीक है। उस स्टडी के फोल्डर के अंदर हमारा एक फोल्डर है, लेट्स सपोज दैट एकेडमिक्स,
और उसके अंदर कुछ मेरी फाइल्स पड़ी हुई। ठीक हो गया। तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, ये एक मेरी ड्राइव है, ये उसके अंदर एक डायरेक्टरी है, ये उसके अंदर एक सब डायरेक्टरी, और आगे फर्दर मेरे पास जितने भी फोल्डर होंगे। जब हमने डाटा का बैकअप लेना होता है ना, तो हम बैकअप इस तरह से लेते हैं, यहां से सबसे पहले नोड, फिर उसका चाइल्ड, फिर उसका चाइल्ड, फिर उसका चाइल्ड। इस तरीके से हम लोग जो है वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर यूज करते हैं। इसलिए हम वहां पर डाटा को बैकअप लेने के लिए ट्री का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जहां पर एक ट्रैवर्सिंग यूज होती है, प्री ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सल। अब अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। नीचे आ जाए, फाइल सिस्टम डिलीशन। जब हमने डाटा डिलीट करना होता है तब मैं जब डाटा डिलीट करना होगा ना, तो फिर मैं डिलीट यहां से नहीं करूंगा कि ड्राइव पूरी की पूरी डिलीट कर दूं। नो भाई, उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर हो सकते हैं। या मैं अगर बात करूं जिस स्टडी को मैंने डिलीट करना है, भाई स्टडी के अंदर कौन सा एकेडमिक्स से सिर्फ पड़ा हुआ है, स्टडी के अंदर और भी फोल्डर हो सकते हैं। हम तो एकेडमिक्स की चले यहां पे बात करें, लेकिन स्टडी फोल्डर के अंदर बहुत सारी सब डायरेक्टरीज हो सकती हैं। फिर एकेडमिक्स के अंदर आगे फर्दर मैं एकेडमिक्स डिलीट कर देता हूं, तो उसके अंदर तो बहुत सारी फाइल्स हैं। पर्टिकुलर फाइल तो आप डिलीट नहीं ना कर रहे, आप लोगों ने तो कोई एक स्पेसिफिक डाटा डिलीट करना है। तो जब डिलीशन होती है तो फिर हम राइट साइड से करते हैं। फिर हम लीफ नोड, ये हमारा लीफ नोड है ना, और ये हमारा क्या है जी, ये हमारा रूट नोड है। जब हम लोगों ने डाटा का बैकअप लेना है तो रूट नोड से लेना है, और जब हम लोगों ने डाटा को डिलीट करना है तो लीफ नोड से करना है। ये चीज याद रखिएगा। तो जब हम लोग डाटा की डिलीशन की बात करते हैं तो फिर हम पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल यूज करते हैं। एक हो गया हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, जब हम लोगों ने क्या करना है, बैकअप वगैरह लेना है या स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। लेकिन जब हम डाटा डिलीट करने की बात करते हैं तो फिर हम लोग लीफ नोड से देखते हैं, यार मुझे कौन सी फाइल डिलीट करनी है, फिर कौन सा फोल्डर, वो किस फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। इस तरीके से हम बैक साइड पे आते हैं वापस। तो वहां पे हम पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग यहां पर एक ट्री बनाते हैं, इस चीज को जरा समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका। ये हमारे पास एक ट्री बना हुआ है, ठीक है। मुझे इसका जो है वो प्री ऑर्डर और जो है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल आपको दिखाना है। ट्रैवर्सल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पता होनी चाहिए। ट्रैवर्सल का मतलब होता है अ प्रोसेस ऑफ विजिटिंग द नोड्स, ऑल द नोड्स ऑफ अ ट्री। एक ऐसा प्रोसेस के जिसके अंदर हम ट्री के तमाम नोड्स को विजिट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। डाटा को प्रोसेस करने के लिए ना हम उसको पहले देखते हैं, चेक करते हैं। तो जब हम डाटा को विजिट कर रहे हैं, जब हम डाटा को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहां पर जा जाकर हर नोड का डाटा चेक कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे कि ये ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं, हम लोग ट्रैवर्सिंग बोलते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर प्री ऑर्डर में प्री का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का मतलब होगा कि जिसके अंदर रूट नोड सबसे पहले आएगा, फिर आपके जितने भी लेफ्ट नोड्स हैं सारे लेफ्ट साइड, और फिर आपकी सारी आएगी राइट साइड। स्क्रीनशॉट लेना है इसका लाजमी तौर पे। उसके बाद डिलीशन, अगर हम बात करें पोस्ट ऑर्डर की, तो पोस्ट ऑर्डर में रूट चला जाएगा लास्ट पे, बाकी फिर वही लेफ्ट और राइट, ये आपका रूट नोड है, ठीक है जी। ये तरतीब होगी। अब हम लोगों को ना इस ट्री का, अगर हमें वो कहता है जी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाल कर दिखाओ, तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा, आप लोगों ने तरतीब से सबसे पहले रूट लिखना ना, लिखे जी रूट लिखे, सबसे पहले लिख दिया मैंने 1। ये मेरा कौन सा ट्रैवर्सल है, प्री ऑर्डर का, ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है मेरा, याद रखिएगा। इसमें मैंने सबसे पहले क्या लिखा 1। उसके बाद क्या करना है, मैंने लेफ्ट वाले लिखने हैं पहले। तो लेफ्ट पे क्या है 2, 4 और 5, 2, 4 और 5। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखने हैं, राइट के लिखने हैं, तो 3, 6 और 7, 3, 6 और 7। ये आपका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है। या आपने वो पूरी उसकी जो है वो मैथमेटिकल फॉर्मेट निकाल के दिखाना है, उसका एक्सप्रेशन निकाल कर दिखाना है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाल कर दिखाया, आपने निकाल दिया। अब हम बात करते हैं पोस्ट ऑर्डर की। मैं इसका ट्रिक भी बता देता हूँ, ट्रिक भी बताऊंगा कि भाई अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर आपने रट्टा कैसे लगाना है, थोड़ा सा डेफिनेटली वो हमें एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसको भी याद रखना है। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या है जी, रूट नोड आएगा लास्ट पे, यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब बाकी लेफ्ट पहले और फिर आपके राइट नोड, लेफ्ट नोड भी यहां से, ये याद रखिएगा। जब हम पोस्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो शुरू कहां से करते हैं, लीफ नोड से। तो यहां से कहां से शुरू करेंगे, लीफ नोड से। तो लीफ नोड पहले लेफ्ट वाले लिखेंगे। लीफ नोड कौन सा है, 4। नेक्स्ट लीफ नोड कौन सा है, 5। नेक्स्ट उसके बाद आ गया 2। लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गई, राइट पे चलते हैं। पहले क्या लिखेंगे, लीफ नोड लिखेंगे। पहले लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे हम लोग 3, एंड देन हमारा लास्ट पे आ जाएगा 1। तो ये एक्सप्रेशन आपने याद रखना है किसके लिए, ये पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है। वो आपको ट्री दे देते हैं सपोज, उसमें एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि जिसका बताएं इनमें से जो है वो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल कौन सा, प्री ऑर्डर कौन सा, तो आपको निकालना आना चाहिए। बात समझ आ गई है, ट्रिक देख लें। प्री ऑर्डर में ही होता है कि आप लोगों ने क्या करना है जी, विजिटिंग स्टार्ट करनी है। सपोज कर लें कि वी हैव सम सिटीज, ये सिटीज और हमें सिटीज को ना एक्सप्लोर करना है, हमें विजिट करना है, ठीक है। तो जब हम यहां से गाड़ी अपनी स्टार्ट करेंगे ना, यहां से, क्योंकि हम लोगों ने प्री ऑर्डर के अंदर क्या करना है, कहां से शुरू करना है, रूट से स्टार्ट करें। 1, फिर लिखिए 2, फिर लिखिए 4। 2 लिख चुके हो पहले से, 5 लिख दो। 2 पहले से लिख चुके हो, 1 भी लिख चुके हो, फिर 3 लिख दो, फिर 6 लिखें, फिर 3 लिखें, 7 लिखें, खत्म।
आपका सारा हो गया जी विजिट कंप्लीट। जब हम रिपीट कर रहे थे सिटी, तो वो सिटी हम अपनी लिस्ट में नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। जरा चेक कर लो, 1 से स्टार्ट किया, फिर 2 पे आए, फिर 4 पे आए, उसके बाद हम 5 पर गए, फिर हम लोग यहां से होते हुए 3 पर आए, फिर हम लोग 6 पर आए, फिर 7 पे आए। वापस तो जाएंगे उसी डेस्टिनेशन पॉइंट पे जहां से हम निकले थे, लेकिन एक्चुअली ये रिपीट तो नहीं ना करेंगे 3 और 1। समझ आ गई? नेक्स्ट पोस्ट ऑर्डर देख लो, लीफ नोट से स्टार्ट किया। जब हम डबल विजिट करेंगे तो नाम लिखेंगे। सपोज करें जी मैंने यहां से स्टार्ट किया, ये मेरा यहां से, ठीक है जी, यहां से स्टार्ट किया एक टूर, ये सेकंड विजिट हो गया तो 4 लिख दिया। वापस गए, 2 का फर्स्ट विजिट है, नो ये अभी नहीं लिखेंगे। नीचे आए, 5 पर आए, 5 लिख दिया, अभी नहीं लिखेंगे सॉरी, 5 यहां पर आए, फर्स्ट विजिट है, ये आपका 5 का, जब आप इसी ग्राफ को आगे लेके जाओगे 5 का सेकंड विजिट है, 5 लिख दो। वापस चले गए 2 पे, 2 का पहला विजिट यहां पे था, सेकंड विजिट अब आया, 2 लिख दिया। 1 पे गए, 1 का विजिट जो है हमारा, अब यहां पर क्या होगा कि अब आपका पहला विजिट है 1 के साथ, हमने गाड़ी यहां से स्टार्ट की है लीफ नोट से, 1 के साथ मेरा पहला विजिट है, नहीं अभी नहीं लिखेंगे, नीचे आ जाए 3, पहला विजिट है 9, अब आ गया 6 ये फर्स्ट विजिट, ये सेकंड विजिट, 6 लिख दिया। 3 पे गए, फर्स्ट विजिट है 9, 7 के साथ फर्स्ट विजिट, 7 के साथ सेकंड विजिट, लिख दिया सेकंड विजिट, फिर 3 के साथ सेकंड विजिट था, लिख दिया, और फिर 1 पे गए तो सेकंड विजिट था तो 1 लिख दिया। ये आपका तरीकाकार है, होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा बैक करके देखने वीडियो को, अगर समझ नहीं वरना पूछ लीजिएगा। हायरार्किकल डाटा रिप्रेजेंटेशन के लिए ये एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं ना, हम फायदे पढ़ रहे हैं, ये यूजर्स पढ़ रहे हैं उसके, तो ट्री को हम इस्तेमाल करते हैं जी हायरार्किकल डाटा, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल डाटा, आपकी सोशल मीडिया का डाटा। सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सारे नोड्स हैं, फ्रेंड्स आपके जितने भी हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके कजन्स, आपके कोलीग्स, ये सारे आपके नोड हैं, और उनके साथ जो आपका रिलेशन है, कोलीग का रिलेशन, फ्रेंड का रिलेशन, और आपका मदर फादर, ठीक है जी, या आपका ब्रदर सिस्टर, ये जो भी रिलेशंस हैं सारे, ये रिलेशनशिप्स के नाम जो होंगे वो आपके एजेस होंगे। उसके बाद आ गया डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हम इसके अंदर चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, हर चीज़ को मैनेजेबल पार्ट्स के अंदर, सिंपल पार्ट के अंदर डिवाइड करके देख सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर बेटर डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सकते हैं। दैट इज अ वे एक्चुअली कि जिस तरीके से हम लोग इसको कवर करते हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन की क्यूरी हो तो लाजमी तौर पर पूछिएगा, अदरवाइज इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।